Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you overview and key components of supply chain management. Friends, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, ऑब्टेनिंग, transforming and delivering goods and services to client is referred to as a supply chain management। जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करने का, ऑब्टेन करने का, ट्रांसफॉर्म करने का और डिलीवर करने का, क्या गुड्स को डिलीवर करने का, रॉ मटेरियल से गुड को डिलीवर करने तक का जो प्रोसेस होता है वो रेफर्ड होता है एज ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये इंक्लूड्स करता है एवरी स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हर एक के स्टेज को ये इंक्लूड करता है फ्रॉम द टाइम रॉ मटेरियल एंड फर्स्ट यूज ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड और डिस्पोज्ड अवे। जब ये रॉ मटेरियल होता है जब से लेके जब फर्स्ट यूज होता है और जब ये यूज्ड हो चुका होता है और डिस्पोज्ड हो चुका है, ये सभी स्टेज इंक्लूड होती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एम टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसका एम होता है ऑप्टिमाइज करना एफिशिएंसी, रिड्यूस करना कॉस्ट और एनहेंस करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कैसे? बाय इफेक्टिवली मैनेज करके द फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंसेस अक्रॉस वेरियस स्टेजेस एंड स्टेक होल्डर विद इन द सप्लाई चेन। जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है इसका मेन एम मोटिव होता है ऑप्टिमाइज करना एफिशिएंसी, रिड्यूस करना कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना और एनहेंस करना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल। कैसे? मैनेज करके फ्लो ऑफ मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का और फाइनेंसेस का अक्रॉस वेरियस स्टेजेस, हर एक स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में, एंड स्टेक होल्डर विद इन द सप्लाई चेन। की कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्लान, सेकेंड है सोर्सिंग, थर्ड है प्रोडक्शन, फोर्थ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिफ्थ इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। अब इन सभी चीज को हम डिटेल में समझते हैं, क्या क्या चीज है, इन सभी कंपोनेंट का क्या रोल है, क्या चीज होती है, समझते हैं। प्लानिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एस्टेब्लिशिंग, इन्वेंट्री लेवल डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट आर ऑल पार्ट ऑफ द प्लानिंग फेज। डिमांड को फोरकास्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को शेड्यूल करना और इन्वेंट्री लेवल डिटर्मिनेशन करना और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करना, ये सभी पार्ट हैं हमारे प्लानिंग फेज के। टू अलाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, अलाइन करना मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी से कॉर्पोरेशन विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर पार्टनर इज नेसेसरी। सभी का अलाइन करना एक दूसरे से ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे जो सप्लाई चेन है वो खराब हो जाएगी और उससे हमें नेगेटिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा सोर्सिंग, फाइंडिंग एंड चूजिंग सप्लायर, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वेंडर आर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या होता है? सोर्सिंग में फाइंड करा जाता है और सेलेक्ट करा जाता है सप्लायर को, नेगोशिएट करा जाता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में और मेंटेन करे जाते हैं रिलेशनशिप विद वेंडर। ये सभी एस्पेक्ट हैं सोर्सिंग के। टू एश्योर ए स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज इट इन्वॉल्व प्रोसीजर लाइक सप्लायर अप्रेजल, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटर। इंश्योर करना कि जो हमारी सप्लाई है गुड्स की और सर्विसेज की ये बिना रुकावट हमें मिलती रहे, हमारे जो सप्लायर के साथ रिलेशन है वो अच्छे रहें और इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोसीजर जैसे कि सप्लायर अप्रेजल, प्रोक्योरमेंट और सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कि हमारे सप्लायर की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ये सभी चीज भी इसमें मॉनिटर करी जाती हैं। प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स वाई मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसीजर। जो हमारा प्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन स्टेज में रॉ मटेरियल जो होता है कन्वर्ट करा जाता है किसमें? फाइनल गुड में। किस तरीके से? मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसीजर के द्वारा। द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड एडहेरेंस टू प्रोडक्शन शेड्यूल ऑल आर मेड पॉसिबल बाय इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो बेस्ट पॉसिबल यूज है रिसोर्सेज का, टाइमली प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और एडहेरेंस ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, ये सभी पॉसिबल होते हैं किससे?
इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? मेंटेनिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री to satisfy customer demand while reducing holding cost is the goal of inventory management. Maintain करना proper level of inventory किस लिए? satisfy करने के लिए customer की demand को, while reducing holding cost इट्स द गोल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिड्यूस करना होल्डिंग कॉस्ट, ये गोल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ऑर्डर्स, predicting demand, tracking inventory and putting just in time और lean inventory system into practice। इसमें इन्वॉल्व होता है मैनेजिंग ऑर्डर, प्रिडिक्टिंग डिमांड और ट्रैकिंग इन्वेंट्री, और साथ ही साथ जस्ट इन टाइम जिसको GIT कहा जाता है, और लीन इन्वेंट्री सिस्टम इनटू द प्रैक्टिस। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द फ्लो ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम सप्लायर थ्रू मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, retailer and eventually the end user is the focus of this component। जो फ्लो होता है कमोडिटी का, कहाँ से? सप्लायर से, थ्रू मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और लास्ट में एंड यूजर। ये फोकस होता है ऑफ दिस कंपोनेंट। इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सेलेक्ट करना बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लान करना रूट को, और रनिंग करना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयर हाउस को, एंड एश्योरिंग एफिशिएंट एंड टाइमली डिलीवरी। जो हमने एंश्योर करना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो, और इफेक्ट एश्योर करना एफिशिएंट। जिस टाइम हमने कहा है, हमने प्रॉमिस करा कि हमारी सप्लाई कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको जो है टाइमली वीकली हर संडे को आपको ऑर्डर मिल जाए। तो इस चीज को हमें मेंटेन करने के लिए हमें जो है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का सही ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना, रूट सेलेक्ट करना, इन सभी चीज का बहुत जरूरी है। जब भी हम उस चीज को, वादे को फुलफिल करेंगे। जो हमारी डिमांड आ रही है, हो सकता है इंक्रीज हो जाए डिमांड, उस डिमांड को देखते हुए लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में चेंजेस करे जाते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन। सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग दैट इज एक्यूरेट एंड टाइमली इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो इंफॉर्मेशन का शेयर होना, ये जो, और एक्यूरेट होना, साथ ही साथ टाइमली, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए? सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि हमें जो है इमीडिएट 500 बुक्स का ऑर्डर है और ये हमें 2 दिन के अंदर फुलफिल करना है। अगर वो हमें इंफॉर्मेशन हाथ की हाथ तुरंत मिल जाएगी टाइमली, तो हो सकता है हम उसको फुलफिल कर लें। बट वही इंफॉर्मेशन हमें 2 दिन बाद का जो ऑर्डर मिला है और हमें 2 दिन बाद ही वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या हम उसे फुलफिल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन का शेयर होना बहुत जरूरी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी enable real-time visibility, data analytics and decision support, facilitating communication and collaboration across various supply chain stakeholder। Information system और technology जो है enable करती है real-time visibility, data analytics और decision support, साथ ही साथ facilitating communication and collaboration across अलग-अलग various supply chain stakeholders में। Management of risk, risk management भी कहा जा सकता है। Risk is the supply chain such as delay, इंटरप्शन एंड क्वालिटी प्रॉब्लम। जैसे कि कोई हमारा सप्लाई चेन में जो है डिले हुआ, इंटरप्ट हुआ या क्वालिटी प्रॉब्लम आई, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है हम पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट एंटेल आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट में पता करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है कहाँ कहाँ रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना बैकअप प्लान, बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सप्लायर, और साथ ही साथ पुटिंग मेथड इन प्लेस टू लेसन इंटरप्शन एंड अनसर्टेनिटी, जिससे कि कम से कम हमें इंटरप्शन हो और जल्दी से जल्द हम उस रिस्क से बाहर निकल सके। बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए। कंटिन्यूटी एंड मोरालिटी। द फोकस ऑफ कंटेम्प्रेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑन एथिकल बिहेवियर। जो फोकस होता है किसका? कंटेम्प्रेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो होता है इज ऑन एथिकल बिहेवियर। थ्रू आउट द सप्लाई चेन इट comprises taking environment effect, social responsibility and ethical sourcing into account. This include responsible procurement, waste reduction and the advancement of ethical label practices.